3 दिनों के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में धुआंधार प्रचार। वडोदरा में पीएम मोदी ने किया रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने वडोदरा में रखी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला। भारत में होगी सैन्य परिवहन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग। टाटा ग्रुप और एयरबस करेंगे फ्रांसीसी परिवहन विमान C295 का निर्माण। मेक इन इंडिया के तहत 40 विमान करेंगे तैयार। 16 परिवहन विमान C295 स्पेन में होंगे तैयार। एयरबस 4 साल के भीतर करेगा भारत को सप्लाई। वडोदरा के प्लांट में हर साल 8 C295 विमान होंगे तैयार। भारत सैन्य परिवहन तैयार करने वाला दुनिया का 12वां देश बनेगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात। 94वें एपिसोड में छठ पूजा को बताया एक भारत श्रेष्ठ भारत का बड़ा उदाहरण। पीएम बोले विदेशों में भी दिख रही है छठ पूजा की भव्य तस्वीरें। दुनिया के हर कोने में छाप छोड़ रहा है इंडियन कल्चर और आस्था। पीएम ने किया सौर ऊर्जा का जिक्र। कहा सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले देशों में भारत शामिल। पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के बारे में बताया। पीएम ने कहा स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है भारत। 36 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में किया स्थापित। युवाओं ने देश को दिया स्पेशल दिवाली गिफ्ट। पीएम ने पर्यावरण संरक्षण का किया जिक्र। कहा इको फ्रेंडली लिविंग को लेकर लोगों में अब ज्यादा जागरूकता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रोजगार मेले का आयोजन। पीएम मोदी ने युवाओं को किया संबोधित। 3000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। पीएम बोले जम्मू कश्मीर के युवा राज्य के विकास में भागीदार। 8 साल में रोजगार के कई कदम उठाए। जम्मू कश्मीर में हुई 30,000 सरकारी भर्तियां। पीएम बोले जम्मू कश्मीर में हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। युवाओं को सरकारी नौकरी में पारदर्शिता को प्राथमिकता बनाने पर दिया जोर। पीएम मोदी कल सुबह जाएंगे केवड़िया। सुबह 8 बजे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर करेंगे पुष्पांजलि अर्पित। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी करेंगे शिरकत। केवड़िया के बाद पीएम मोदी जाएंगे बनासकांठा। दोपहर 3:30 बजे कई विकास परियोजनाओं की उन्होंने रखी आधारशिला। पीएम मोदी का 1 नवंबर को कई कार्यक्रम। सुबह 11 बजे राजस्थान के मानगढ़ पहाड़ी पर जाएंगे। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे गुजरात के जम्बू घोड़ा का करेंगे दौरा। कई विकास प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम 6 बजे अहमदाबाद में महात्मा मंदिर जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिवाली मिलन का होगा कार्यक्रम। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में पुलिस बल में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को बांटे रिक्रूटमेंट लेटर। कराई पुलिस एकेडमी में हुआ कार्यक्रम। 11 नवंबर को तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। गुजरात में यूसीसी पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी। बोले पीएम मोदी और शाह के नेतृत्व में कैबिनेट ने ऐतिहासिक फैसला लिया। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कैबिनेट के फैसले का किया स्वागत। कहा राज्य के लोगों की आवाज सुनकर फैसला लिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले उत्तराखंड की तरह गुजरात में भी लागू होगा सिविल यूनिफॉर्म कोड। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप बीजेपी गुजरात में मुसलमानों के साथ करती है भेदभाव। ओवैसी ने पीएम मोदी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। मुसलमानों से कहा आप दगाबाजों को इनाम देते हैं। ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए गुजरात पर हिंदुत्व का एजेंडा थोपने का आरोप। कहा इस्लाम को बदनाम करने की हो रही कोशिश। केजरीवाल ने किया यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन। कहा सरकार को सभी समुदायों को साथ लेकर बनाना चाहिए कानून। केजरीवाल ने बीजेपी की नीयत पर उठाए सवाल। कहा विधानसभा चुनाव से पहले कमेटी बना लेती है बीजेपी। नीयत साफ है तो पूरे देश भर में लागू करे यूनिफॉर्म सिविल कोड। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का दावा। आम आदमी पार्टी ने हवाला के जरिए राज्य में भेजा काला धन। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का दावा। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से हुआ 2,500 करोड़ का नुकसान। आरटीआई का किया खुलासा। एसआरए फ्लैट्स घोटाला मामले में शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर को समन। दादरी पुलिस ने 31 अक्टूबर को पेश होने के लिए किया तलब। कल पुलिस के सामने पेश नहीं हुई पेडनेकर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे बदले की कार्रवाई कर रही बीजेपी। अखिलेश ने कहा मुख्य रूप से आजम खान बीजेपी सरकार के निशाने पर रोज दर्ज किए जा रहे फर्जी केस। एसपी के प्रति बीजेपी का रवैया दुश्मनी वाला। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 53वां दिन। राहुल गांधी ने तेलंगाना के गोलापल्ली से शुरू की यात्रा। तेलंगाना में कुल 375 किलोमीटर की दूरी तय करेगी भारत जोड़ो यात्रा। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में करेगी प्रवेश। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किया डांस। गोलापल्ली में पारंपरिक बथुकम्मा नृत्य में लिया हिस्सा। 7 नवंबर से 20 नवंबर तक महाराष्ट्र में होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। नांदेड़ के देगलूर से राहुल गांधी करेंगे शुरुआत। कांग्रेस ने महासचिव अघाड़ी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भेजा यात्रा में आने का निमंत्रण। 7 नवंबर को हो सकते हैं शामिल। यूएनएससी के काउंटर टेररिज्म कमेटी की डेलीगेशन प्रमुखों से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कमेटी के सदस्यों को संबोधित किया। आतंकवाद के मुद्दे पर बोली राष्ट्रपति मुर्मू। आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति ने कहा भारत दशकों से आतंकवाद का शिकार रहा। आतंकवाद के सभी कृत्यों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए। रोजगार मेला के तहत श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा युवाओं को आगे बढ़ते देखना सुखद। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में 6 लेन सड़क का किया भूमि पूजन। 222 करोड़ में बनेगी भोपाल की सबसे लंबी 6 लेन सड़क। सीएम शिवराज ने कहा सड़क बनने में एक दिन भी लेट हुआ तो 1 लाख जुर्माना लगेगा। तय समय पर सड़क बनाने पर बोनस राशि दी जाएगी। बेटियों की सुरक्षा पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा बेटियों की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए।
तेजस्वी यादव के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा सत्ता के लिए ओछी राजनीति कर रही आरजेडी, बीजेपी के समर्थन से सीएम बनने के बावजूद नीतीश को लगाया गले। सवाई माधोपुर पहुंची एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा, कहा हर घर में हैं 5-6 बच्चियां जो सामान्य नहीं। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा सवाई माधोपुर में लड़कियों को बेचने का रैकेट चल रहा है, इस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी। महाराष्ट्र के सीएम, डिप्टी सीएम और पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में गिरफ्तारी, पीएचडी के छात्र को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। किरीट सोमैया ने किशोरी पेडनेकर पर एसआरए फ्लैट्स हड़पने के लिए लगाया जालसाजी का आरोप, डिप्टी सीएम फडणवीस की ईओडब्ल्यू से जांच कराने की मांग। किरीट सोमैया के आरोपों को किशोरी पेडनेकर ने बताया गलत, कहा एसआरए के कोर्ट में फाइल एफिडेविट में उनका और उनके परिवार का नाम नहीं। हिमाचल चुनाव के लिए एक्शन में जेपी नड्डा, लाहौल स्पीति के काजा में किया चुनाव प्रचार, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी, आज सभी 68 विधानसभाओं में 130 कार्यक्रम, जेपी नड्डा की आज 3 जनसभाएं। हिमाचल के चौपाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की चुनावी रैली, कहा हिमाचल में बीजेपी को फिर से लाना है, एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस की सरकार का क्रम तोड़ना है। जयराम ठाकुर ने चुरूह में विजय संकल्प अभियान में भरी हुंकार, सरकार बनाने का फिर किया दावा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हिमाचल चुनाव प्रचार में उतरे, कहा फिर से बीजेपी की ही बनेगी सरकार। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस ने रन फॉर यूनिटी एंड रन अगेंस्ट ड्रग्स का किया आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। देहरादून में सीएम धामी ने डाक पत्थर बैराज का किया निरीक्षण, यमुना नदी पर बना बांध पर्यटन स्थल के रूप में भी है विकसित। गोवा के बॉम्बलिम में रन फॉर यूनिटी का आयोजन, नेशनल यूनिटी डे पर खेल निदेशालय और प्राधिकरण ने किया आयोजन। भुवनेश्वर में सरदार पटेल जयंती से पहले बाइक रैली का आयोजन, सीआरपीएफ ने आयोजित की रैली। असम के मुख्यमंत्री हेमंत ने गुवाहाटी में कॉलेजिएट स्कूल का किया दौरा, नई बिल्डिंग का डिजाइन बनाने के दिए निर्देश। नागपुर से पुणे की यात्रा 8 घंटे में होगी पूरी, नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग से किया जाएगा कनेक्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। देश में 24 घंटे में 1604 कोरोना के नए केसेस, कुल एक्टिव केसेस की संख्या 18,317 हुई। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट केस में निकला जिहादी कनेक्शन, पुलिस अधिकारियों ने एनआईए को सौंपे सभी दस्तावेज। कोयम्बटूर सिलेंडर ब्लास्ट मामले में एनआईए ने शुरू की जांच, घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास देर रात दिखा संदिग्ध ड्रोन, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली एनसीआर की हवा में बह रहा है जहर, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 470 तक पहुंचा, जबकि जहांगीरपुरी में 414 और विवेक विहार में 424 के आंकड़े को छू रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 359 पर पहुंचा, जबकि गाजियाबाद में 362 और फरीदाबाद में 414 के लेवल पर पहुंच गया। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग, जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत किए जाने वाले उपाय पर करेंगे चर्चा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते नए प्रतिबंध लागू, अब निर्माण कार्यों पर भी लगी रोक। दिल्ली एलजी ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर पुनर्विचार करने को कहा, फाइल लौटाई। दिल्ली में किसानों का आरोप, पराली निपटारे के नाम पर केजरीवाल सरकार कर रही है दिखावा, नाम के लिए डिकम्पोजर का छिड़काव। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन, छठी व्रती आज शाम नदी और तालाब में देंगे डूबते सूर्य का अर्घ्य। भागलपुर में भी थोड़ी ही देर में दिया जाएगा अर्घ्य, अर्घ्य से पहले घरों में तैयार किया गया खास ठेकुए का प्रसाद, व्रती के साथ घर वालों ने भी बटाया हाथ। महापर्व छठ के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा छठी मैया के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी छठ पूजा की बधाई, कहा छठी मैया के आशीर्वाद से हमेशा आलोकित रहे जीवन। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर आईटीओ पर घाट तैयार, थोड़ी देर में अर्घ्य देने वाले पहुंचने लगेंगे घाट, यमुना में प्रसाद विसर्जित करने की इजाजत नहीं। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में किया गया केमिकल स्प्रे, छठ पूजा के लिए जहरीले झाग को हटाया गया। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, केमिकल छिड़काव को लेकर प्रवेश वर्मा ने लगाई थी फटकार। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर किया स्नान, कहा नदी साफ है, लोग बेझिझक होकर लगा सकते हैं डुबकी। यमुना के पानी का बीओडी लेवल 12 से 13 के बीच, डिसॉल्व ऑक्सीजन 7 से ज्यादा, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी संजय शर्मा का बयान। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी का केजरीवाल पर अटैक, कहा छठ की तैयारी के लिए केजरीवाल को दिल्ली में रुकना चाहिए था, गुजरात का दौरा कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं, भक्तों की सुविधा नहीं चाहते केजरीवाल, उन्हें पंजाब जाकर सीएम बनना चाहिए। पटना में छठ महापर्व के अवसर पर एक कलाकार ने पेश किया शानदार नमूना, रेत पर बनाई भगवान सूर्य की शानदार तस्वीर। लखनऊ में छठ पूजा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, घाटों पर ढोलक बजाकर गाए जा रहे हैं छठ के गीत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा की दी शुभकामनाएं, कहा छठी मैया की कृपा मेरे प्रदेश पर बनी रहे। बेंगलुरु में सड़क पर बने गड्ढों ने ली एक और जान, अट्टूर इलाके में गड्ढे से पलटी कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत। दिल्ली में हथियार के बल पर एसयूवी कार लूटी गई, वारदात का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। दिल्ली कैंट इलाके से लूट की वारदात, बाइक सवार 2 बदमाशों ने असलहे के दम पर फॉर्च्यूनर गाड़ी लूटकर हुए फरार। हरिद्वार में 200 ग्राम स्मैक के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार, बरामद स्मैक की कीमत 1 करोड़ रुपए। तस्कर को पकड़ने के लिए 1 महीने से लगी थी पुलिस टीम, देहरादून हरिद्वार जैसे शहरों में करते थे ड्रग्स की सप्लाई।
नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस से मुठभेड़ में 3 बदमाशों को लगी गोली, एक फरार आरोपी भी बाद में गिरफ्तार। गिरफ्तार गैंग पर चोरी लूट जैसे मामलों में करीब 60 मुकदमे दर्ज, चोरी की कई मोबाइल के साथ साथ 3 तमंचे और चोरी की बाइक और ऑटो बरामद। ग्वालियर में मकान मालिक पर 10 साल की बच्ची से रेप का आरोप, सेक्शन 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की माता पिता के बाहर जाने पर मकान मालिक ने की हैवानियत, बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले जाकर किया रेप। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले मिला 2 करोड़ का कैश, पठानकोट में इंटरस्टेट चेकपोस्ट पर एक गाड़ी में मिला संदिग्ध बक्सा। चंडीगढ़ से जम्मू की तरफ जा रही थी गाड़ी, कैश के बारे में कार सवार लोग नहीं दे पाए स्पष्ट जानकारी, पुलिस की पूछताछ जारी। फिरोजाबाद में पीएसी में तैनात सिपाही की बेटी के साथ लव जिहाद, धर्म परिवर्तन न करने पर युवती और उसके भाई का सिर कलम करने की धमकी। शाहरुख नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर सिपाही की बेटी के साथ बनाए संबंध, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की दी धमकी, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। मिजोरम की राजधानी आइजोल में आग का कहर, 4 लोगों की मौत, 18 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर। आइजोल से करीब 18 किलोमीटर दूर पेट्रोल टैंकर में आग लगने से हुआ धमाका, कई घर और गाड़ियां आग की चपेट में आई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, आग के कारण का अभी तक पता नहीं चला। असम के गुवाहाटी में टोकोबारी एरिया में आग लगने से हड़कंप, आधा दर्जन घरों को हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। असम पुलिस ने 7 जर्मन नागरिकों को हिरासत में लिया, टूरिस्ट वीजा नियमों का कर रहे थे उल्लंघन। असम के विश्वनाथ में 40 लाख की अवैध शराब बरामद, शराब के 810 कार्टन और 2 ट्रक जब्त। 40 लाख की अवैध शराब के साथ 5 शराब तस्कर भी गिरफ्तार, पुलिस की पूछताछ जारी। असम के हैलाकांडी में कुएं की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत, कई जख्मी हो गए। ओडिशा के नयागढ़ में भारी मात्रा में तेंदुए की खाल बरामद, आरोपी शख्स गिरफ्तार। इंदौर में 2 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, चोरी करते हुए पकड़े गए थे दोनों, पुलिस ने कराया मेडिकल। गाजियाबाद पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 550 पेटियां जब्त की, ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार, बिहार भेजी जा रही थी शराब। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम पूरा, 6 घायलों को बचाया गया। रातले बिजली परियोजना सुरंग में लैंडस्लाइड से हुई थी एक की मौत, 6 बचावकर्मी फंस गए। उत्तराखंड के अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पुलकितारे की फैक्ट्री में लगी आग, वजह का अभी तक पता नहीं। एसआईटी की टीम ने फैक्ट्री को किया था सील। पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह के सम्मान पर विवाद, गुरु हर सराय डेरे ने दी सफाई, स्वागत के लिए कोई खास कार्यक्रम नहीं रखा गया। डेरा सच्चा सौदा ने कहा फौजा सिंह को लोगों ने अपनी समस्याएं बताने के लिए रोका, बात करने के लिए डेरे के अंदर आ गए, फौजा सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप। स्वतंत्रता सेनानी मुथुरा रमलिंगम थेवा की जयंती आज, तमिलनाडु के पसुमपोन गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एआईडीएमके के निष्कासित नेता पनीर सेल्वम ने दी स्वतंत्रता सेनानी मुथुरा रमलिंगम थेवर को श्रद्धांजलि, पसुमपोन गांव में प्रतिमा को पहनाई माला। कर्नाटक में मनाया गया आकाश बुट्टी हब्बा 2022, हुबली में आकाश दीपों के पर्व का दिखा जबरदस्त नजारा। गुजरात में कोली समाज के नेता राजू सोलंकी आप में हुए शामिल, केजरीवाल और भगवंत मान की मौजूदगी में थामा आपका दामन। राजस्थान के राजसमंद में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का लोकार्पण, सीएम अशोक गहलोत ने किया प्रतिमा का लोकार्पण। 369 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा के उद्घाटन के मौके पर मोरारी बापू ने की राम कथा, 9 दिन तक चलेगा समारोह। विश्वास स्वरूपम प्रतिमा के लोकार्पण पर पहुंचे स्वामी रामदेव, मोरारी बापू को बताया भारतीय संस्कृति का प्रतीक। तिरुमाला के रंगनायकुला मंडपम मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिसकर्मियों को मिलेगा केंद्रीय गृह मंत्री विशेष अभियान पदक। नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा एडिशन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा, मिलिट्री स्ट्रैटेजी समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लंदन में इंडिया टीवी को 3 बड़े सम्मान, चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा को मीडिया आइकॉन ऑफ 2022 अवार्ड से किया गया सम्मानित। इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन को वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर 2022 सम्मान से नवाजा गया, वर्ल्ड कंसल्टिंग एंड रिसर्च कॉर्पोरेशन ने किया सम्मानित। इंडिया टीवी बना वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड 2022, लंदन के वेस्टमिंस्टर में आयोजित हुआ अवार्ड फंक्शन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की रूस के अनाज सौदे को वापस लेने की निंदा, रूस पर लगाया 2 मिलियन टन अनाज का निर्यात रोकने का आरोप। रूस ने यूक्रेन के 52 युद्धबंदियों को किया रिलीज, यूक्रेनी सेना के 2 डॉक्टर भी छोड़े गए। रूसी रक्षा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन ने भी 50 रूसी युद्धबंदियों को किया रिहा, युद्धबंदियों की अदला बदली के समझौते के तहत हुई रिहाई। रूसी बमबारी का यूक्रेन पर बड़ा असर, 40 लाख लोग बिजली कटौती झेल रहे, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी जानकारी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान बड़ा हादसा, भगदड़ में 151 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने जताई मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका, 150 से ज्यादा लोग घायल। भगदड़ में मरने वालों में 19 विदेशी नागरिक शामिल, ईरान, उज्बेकिस्तान, चीन और नॉर्वे के नागरिकों की मौत हुई। हैलोवीन पार्टी के दौरान सियोल के एक बाजार में जमा हुए 1 लाख से ज्यादा लोग, एक संकरी गली से निकलते वक्त मची भगदड़। अधिकारियों के मुताबिक किसी सेलिब्रिटी के आने का हुआ था ऐलान, सेलिब्रिटी का नाम सुनकर देखने के लिए लोगों में शुरू हो गई धक्का मुक्की। दक्षिण कोरिया में ज्यादातर हैलोवीन कार्यक्रम रद्द, सियोल हादसे के बाद रद्द करने का फैसला, हादसे में हुई है 151 लोगों की मौत। सियोल के अधिकारियों ने दी जानकारी, भगदड़ पीड़ितों में सबसे ज्यादा 20 साल की आयु वर्ग के युवा शामिल।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल हादसे की जगह पर पहुंचे, अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। राष्ट्रपति यून ने हादसे के बाद की आपातकालीन बैठक, पीड़ितों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के दिए निर्देश। सियोल हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। जो बाइडेन ने किया ट्वीट, लिखा अमेरिका संकट की इस घड़ी में दक्षिण कोरिया के साथ। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी हादसे पर जताया शोक, लिखा पीड़ितों और दक्षिण कोरिया के साथ हैं संवेदनाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर सियोल हादसे पर जताया शोक, लिखा दुख की इस घड़ी में हम दक्षिण कोरिया के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सियोल में हैलोवीन पार्टी के दौरान भगदड़ में हुई मौतों पर जताया शोक, कहा पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आगामी मध्यावधि चुनाव के लिए अपना वोट डाला। बाइडेन के साथ पोती नताली ने पहली बार वोट दिया। ब्रिटेन ने रूसी दावों को किया खारिज। रूस ने ब्रिटेन पर बाल्टिक सी में पाइपलाइन में तोड़फोड़ का लगाया है आरोप। नासा ने अलंबा में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर की इमारत को गिराया। 63 साल तक हेडक्वार्टर रही बिल्डिंग को जर्जर हो जाने की वजह से विस्फोटक लगाकर किया नष्ट। ईरान में मॉरल पुलिसिंग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में इजरायल में प्रदर्शनकारियों ने लहराए झंडे और महसा अमीनी की तस्वीर। बोलिविया में जनगणना को लेकर विवाद, पक्ष और विपक्ष में हुई झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस की गोली। कोलंबिया के मेडलिन में मनाया गया नन के ब्यूटिफिकेशन का जश्न, सेंटहुड से एक कदम दूर है मदर मार्सा। लॉस एंजलिस में एक शख्स को 38 साल बाद मिली जेल से आजादी, डीएनए जांच के बाद गलत निकले मर्डर के आरोप। कोविड महामारी के बाद पहली बार साउथ अफ्रीका में निकाला गया प्राइड मार्च, LGBTQ+ समुदाय के 3000 लोगों ने हिस्सा लिया। चिली की राजधानी सेंटियागो में कॉमिक कॉन का आयोजन, सुपर हीरो ज़ॉम्बी एलियंस कॉमिक कैरेक्टर बनकर पहुंचे लोग। इराक में पूर्वी बगदाद में गैस टैंकर में ब्लास्ट, 9 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। एक फुटबॉल ग्राउंड के पास हुआ टैंकर में धमाका, पुलिस धमाके की वजह की कर रही है जांच। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने शनिवार को प्रदर्शनकारियों को दी चेतावनी, अपनी चालाकियां बंद करें, आपके आंदोलन का आखिरी दिन। ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शन का दुनिया के कई इलाकों में समर्थन। जर्मनी की राजधानी में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग। फ्रांस में भी लोगों ने किया ईरान में हो रहे प्रदर्शन का समर्थन। पेरिस में लोगों ने ह्यूमन चेन बनाकर लगाए नारे। इटली में ईरान विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रोम में लोगों ने महसा अमीनी का पोस्टर लेकर महिलाओं की आजादी के लगाए नारे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में 2 कार बम धमाके, बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई। मोगादिशु के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुए दोनों बम ब्लास्ट, अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली जानकारी। वेनेजुएला में चक्रवाती बारिश के बाद बाढ़ का कहर, सड़कों पर नदी का पानी और कीचड़ भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कीचड़ में डूबी नजर आई, रेस्क्यू टीम कीचड़ हटाने में जुटी। T20 वर्ल्ड कप में भारत साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला, टीम इंडिया जीती तो सेमीफाइनल में होगी एंट्री। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्करिया टीम इंडिया के लिए बन सकते हैं चुनौती। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए टीम इंडिया तैयार, कोच विक्रम राठौर ने कहा भारतीय बल्लेबाजों को तेज गति से डर नहीं लगता। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ एक बदलाव, अक्षर पटेल की जगह दीपक हुड्डा को जगह। विराट कोहली के मुरीद हुए ग्रेग चैपल, कहा कोहली ने जिस तरह पाकिस्तान को चारों खाने चित किया, ऐसा पहले कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रनों से हराया, आखिरी गेंद पर हुआ जीत हार का फैसला। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड में श्रीलंका को 65 रनों से हराया, श्रीलंका की टीम 102 रन पर सिमट गई। BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे शंकर मुथुसामी, सेमीफाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी को हराया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 5-4 से हराया, तीसरी बार सुल्तान जोहोर कप में अपना नाम दर्ज किया। सात्विक चिराग की जोड़ी फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में चोई किम को हराया। फ्रेंच ओपन के महिला सिंगल्स में स्पेन की कैरोलिन मारिन जीती, जापान की अकाने यामागुची को हराकर फाइनल में की एंट्री। आर्सेनल के फुटबॉल खिलाड़ी पाब्लो मारी 2 महीने के लिए टीम से बाहर, इटली के मिलान में हमले में हुए हैं घायल। IT नियमों में होगा संशोधन, ट्विटर, फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों को करना होगा स्थानीय कानूनों का पालन, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। देश में 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम, केंद्रीय उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने किया खुलासा। रेलवे ने पहली बार मल्टी मॉडल मार्ग से भूटान पहुंचाई गाड़ियों को तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक मालगाड़ी के जरिए लाया गया। महाराष्ट्र के हाथ से 2 बड़े प्रोजेक्ट निकलने के बाद नितिन गडकरी हुए एक्टिव, टाटा को दिया नागपुर में निवेश का न्योता। 1 साल के लिए बढ़ी चीनी के निर्यात पर पाबंदी, घरेलू बाजार में चीनी की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने लिया फैसला। एलन मस्क ने दिया ट्विटर के लिए कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल बनाने का आदेश, काउंसिल की समीक्षा के बाद ही बंद हो चुके खातों को दोबारा बहाल करने पर भी लिया जाएगा फैसला। स्वीडन में दिखा सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा, पहाड़ के पार खूबसूरत सूर्य चक्र नजर आया। इटावा में दिवाली पर ससुर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से बहू ने किया दनादन फायर, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। बांस की डंडियों और मल्टी ब्रश के सहारे लड़की ने एक साथ बनाई 15 महान हस्तियों की तस्वीरें, आनंद महिंद्रा ने की तारीफ। प्री वेडिंग शूट के दौरान स्टंट करते दिखे दूल्हा दुल्हन, स्कॉर्पियो के ऊपर से उड़ाई बाइक। डॉक्टर शिवानी माना ने किया कमाल, 1,11,000 बार राम नाम लिख बनाई राम सीता लक्ष्मण और हनुमान की खूबसूरत तस्वीर।
फिल्म सत्य प्रेम की कथा की शूटिंग के लिए अहमदाबाद पहुंचे कार्तिक आर्यन। पीछे चलती हुई दिखाई दी फैंस की भीड़। मुंबई की फिल्म सिटी में तारा सुतारिया को मिला पपी, फ्लॉपी रखा नाम। शूटिंग के दौरान हुई दोस्ती। मुंबई में लाइफस्टाइल मैगजीन की लॉन्च में फिल्म डबल एक्सेल की टीम ने लगाए ठुमके। सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी और जहीर इकबाल ने किया डांस। अनुष्का शर्मा ने चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग की पूरी। कोलकाता के कालीघाट में बेटी वामिका के साथ दर्शन के लिए पहुंची। सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह। किसी का भाई, किसी की जान में आएंगे नजर। साजिद के खिलाफ शर्लिन चोपड़ा का बयान नहीं हो पाया दर्ज। महिला अधिकारी की नियुक्ति की मांग की। हॉलीवुड में आदित्य नारायण की एंट्री। फिल्म लाइल लाइल क्रोकोडाइल में दी अपनी आवाज। मायोसाइट्स नाम की बीमारी से जूझ रही हैं सामंथा प्रभु। कहा जल्दी हो जाऊंगी ठीक। लाइफस्टाइल मैगजीन के लिए दिशा पाटनी ने कराया फोटोशूट। ब्लैक आउटफिट में लगी ग्लैमरस। और कन्नड़ फिल्म कांतारा की बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी। बप्पा का लिया आशीर्वाद।